हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बच्चे इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको बहुत इजी वे में समझने की, बड़ी ध्यान से करना और अच्छे से करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए सबसे पहले हमारे को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम की। और जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमेशा यूज की जाती है, उसके लिए हमारे को हमेशा क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज करो ये हमारी होगी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो जो AC होगा वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होती है इट इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेन्यूज। दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। ठीक है, उसके आगे आगे बताएंगे कभी कभार ये भी परपेंडिकुलर बन ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो वो केस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ये समझ में आया आपको, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेन्यूज। और ये हमारा BC जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा। और बच्चे इसको ABC PQRS की फॉर्म में रट लेते हैं, तो वो नहीं रटना हमने। जो 90 डिग्री है इसके साथ में जो साइड है वो परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होगी दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। ठीक है, तो ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से अगर आपको कोई भी दो चीज पता है, दो चीजों की वैल्यू अगर आपको पता है, सपोज करो आपको पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है तो आप इजीली बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग वैल्यूज निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी वैल्यूज निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहां रब कर देता हूं थोड़ा सा। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है आपको पता भी हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो सबसे पहले ये लिख लो, जब भी इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हो तो सबसे पहले हमने ये लिख लेना है। देखो S साइन थीटा, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन H, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से cos थीटा, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ध्यान से देखो बच्चों, sin थीटा P अपॉन H, cos थीटा B अपॉन H, tan थीटा P अपॉन B। तो S फॉर साइन, C फॉर cos, T फॉर tan। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ये तीन अगर रेशियोज अगर आपको पता चल गई है, वो इससे आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ध्यान से करने की आवश्यकता है। देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा। तो साइन होता है P बाई H, तो कोसेक हो जाएगा H अपॉन P। कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P। कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, H अपॉन B। tan थीटा,
tan का रेसिप्रोकल cot, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो चीजें हैं इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी पूरी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर यूज किया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो रेशियो है हमारा, और इस चीज को बड़े ध्यान से रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो इस चीज को लिख लो, तो आपको जो रेशियोज है उनकी वैल्यूज के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है, साइन ए कोमा कोस ए, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, साइन सी कोमा कोस सी। ये कैलकुलेट करना हमारे को, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहला काम है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, साथ के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताते जाएंगे जो आपके रह गए। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एबीसी ट्रायंगल, राइट एंगल है बी, जहां पे 90 डिग्री बताया गया उस पॉइंट को वहीं पे लिख लो, बाकी दोनों पॉइंट्स आप नीचे या ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और ये दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल होंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन ए। जब भी हम इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम इस एंगल की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा हमारा, हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा, यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस की, तो ध्यान रहे हम इस एंगल की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट में जो, इस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो देखो यहां पर ए एंगल दे रखा है, इसके ऑपोजिट में कौन सी साइड है, बीसी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। बी नहीं लिख रहा हूं मैं, बेस लिख रहा हूं यहां पे हम, ठीक है, क्योंकि बी मैंने पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, जिस किसी भी एंगल की वैल्यू निकालोगे उसके ऑपोजिट वाली जो साइड होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब हम कैलकुलेट करेंगे साइन ए कोस ए, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो आपको क्या क्या चीज गिवन है, ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कौन सी वैल्यू मिसिंग है हमारे पास, AC, AC इज आवर हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है आपको, AB, पुट द वैल्यू ऑफ AB 24 स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है आपके पास 7 स्क्वायर,
49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। 5 7 6 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 625 AC स्क्वायर अंडर रूट 625। अब 625 का स्क्वायर रूट, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? चलो इसको और आपके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आप रफ में कैलकुलेट कर लोगे। 125 25 5 5 से 25, ये हमने फैक्टर्स कर लिए। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब दो सेम डिजिट, स्क्वायर रूट में क्या होता है? दो सेम डिजिट का क्या निकलता है? पेयर बनता है। दो सेम डिजिट का क्या बनेगा? एक पेयर बनेगा। उस पेयर में से हमारे को सिंगल सिंगल डिजिट्स लेनी होती है। तो AC की वैल्यू क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया आपके पास? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? किस तरीके से हमने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा करके जो साइड हमारे को गिवन नहीं है उस साइड को हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई हैं। ठीक है, मैं इस पॉइंट को रब कर रहा हूं। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास AC की? 25 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बनाना बहुत जरूरी है, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, साइन ए। हमने क्या पढ़ा था? साइन ए क्या होता है? P बाई एच। P बाई एच तो हम यहां पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? 7। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 7 अपॉन 25। कोसे, कोसे की वैल्यू क्या हो जाएगी? B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो B की वैल्यू क्या हमारे पास? बेस क्या है? 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 25 जो हमने कैलकुलेट किया था। बच्चों आया समझ में? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? देखो एंगल A की वैल्यूज निकाल ली थी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? इसके ऑपोजिट में साइड थी BC, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या? साइन C। तो ध्यान से समझो, मैं यहीं पे ही करवा देता हूं इसको भी। सेकंड पार्ट साइन C, वही बात रहेगी, साइन है तो P अपॉन एच। लेकिन ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एंगल C के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? 24, तो ये मिटा रहा हूं मैं। अभी हमारा जो बेस, पहले जो बेस था वो अब क्या बन गया? वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हमारा बेस बन जाएगा। क्योंकि हमारे को वैल्यूज किसकी निकालनी है? एंगल C की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो साइन C इक्वल टू P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर हो गया 24, हाइपोटेन्यूज सेम है। कोस C, बेस हो गया 7 और B बाई एच, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा चेंज होता ही नहीं है। हमेशा जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ध्यान से देखो A और C, बस आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? जिस भी आप एंगल की वैल्यूज निकालोगे उसके ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो आपकी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, और जो रिमेनिंग साइड बचेगी वो बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आपके पास चेंज होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायग्राम इसमें आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। ट्राइंगल क्या दे दिया आपको?
PQR। PQR एक ट्राइंगल हो गई है, 13 सेंटीमीटर ये दे दिया आपको, 12 सेंटीमीटर ये दे दिया। ठीक है, सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है? QR। ठीक है, सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल PQR क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बाई पाई। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हो गया? PR स्क्वायर। तो PR क्या हो जाएगा आपके पास? 13, PQ 12 का स्क्वायर, QR। अब देखो QR निकालना है, 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, 12 का स्क्वायर 144। किसी को भी डाउट हो तो बेटा कैलकुलेट कर लिया करो, 12 इंटू 12। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। 169 ये माइनस हो जाएगा आपका 144 QR स्क्वायर, 25 QR स्क्वायर। तो जो QR की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है √25। QR आपका हो गया 5, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 5। 5 इंटू 5 का एक पेयर बन जाएगा आपका। तो QR कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? tan P। देखो tan P निकालते हैं सबसे पहले। अब ये देखो tan P, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। P अपॉन B, 5 अपॉन B क्या है? बेस 12 हो गया। ठीक है, जब वैल्यू P की निकाली थी तो इसके ऑपोजिट में जो साइड थी वो क्या बन गया हमारे पास? वो परपेंडिकुलर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब निकालेंगे हम कोट R। कोट R इसको रब कर रहा हूं मैं। अब R के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? PQ मतलब 12, B अपॉन P। बेस क्या हो गया आपका? 5, परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब कैलकुलेट क्या करना था आपको? tan P, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस कोट R। तो tan P की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 12। कोट R की भी सेम वैल्यूज है। सेम वैल्यू के अंदर से जब हम सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे को मिलता है 0, मतलब 0। तो tan P माइनस कोट R इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा बच्चों? आपके पास 0 आ गई है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या बता रखा है? इफ sin A equal to 3/4, फाइंड। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? cos A एंड tan A। फाइंड cos A tan A। ठीक है, तो देखो साइन दे रखा है, साइन A। साइन क्या होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम यहां पे क्या करेंगे? राइट एंगल एक ट्राइंगल बनाते हैं। A, देखो जो एंगल्स वैल्यूज आपको गिवन है इसको कोशिश करो यहां पे लिखने की। ठीक है, अब A के सामने जो साइड है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब हम कैलकुलेट करेंगे
वैल्यू ऑफ AC इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? P अपॉन H। P क्या हो गया आपका और H क्या हो गया? 4। ठीक है, देखो बच्चों एनसीईआरटी में हमारे को यहाँ पे के लेटर भी लिख के दिया हुआ है, क्योंकि हमारे को पता नहीं है मीटर है सेंटीमीटर क्या चीज है। अगर हम यहाँ पे के लगाते हैं तो अपॉन में आकर के वो के से के कैंसिल आउट हो जाता है। आप नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो BC की वैल्यू हो गया आपका 4 स्क्वायर, AB हो गया आपका, कैलकुलेट करना है हमारे को, AC 4 का स्क्वायर और BC आपको दे रखी है 3 स्क्वायर। 16 9 प्लस AB, 16 माइनस 9, ये प्लस का तो इस तरफ जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 7। AB इक्वल टू अंडर रूट 7। तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है? cos A। cos A की वैल्यू निकालनी है। cos A क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। बेस क्या हो गया? अभी निकाला हमने अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 अपॉन 4। ठीक है, cos अब आ गया आपके पास tan A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हो गया आपका रूट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। में देखो क्या लिखा हुआ है। गिवन क्या है? गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। फाइंड sin A and sec A। सॉल्यूशन क्या हो गया इसका? 15 cot A इक्वल टू 8। cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। ये जो 15 है ये मल्टीप्लाइड है cot A के साथ, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो cot A की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 15। यहां पे आप लिख लीजिए अपने हिंट के लिए B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगेन ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए की वैल्यू निकाल लिया, बाकी सारी चीजें आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, बी बेस हो गया आपका 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमारे AC निकालना है हमारे को। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। व्हाट इज BC? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, AC स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 2 to 5, 15 इंटू 15 2 to 5, 8 स्क्वायर 6, 8 इंटू 8 64। इसका टोटल करेंगे तो यू विल गेट 289। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289। अब देखो बच्चों, जो 289 होता है किसका स्क्वायर रूट है? ये है 17 का। इसका जो स्क्वायर रूट है 289 का क्या वो 17। तो AC की वैल्यू आ गई आपके पास 17। और फिर आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी में आपको के लगा के दे रखा है। अब देखो किसी भी चीज को B अपॉन P करेंगे तो 15 अपॉन 8, 8 अपॉन 15 हो गया, तो के से के कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए हमारे को के लिखने की आवश्यकता नहीं है। AC की वैल्यू आ गई 17। अब देखो क्या निकालना हमारे को? साइन A। P अपॉन H, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 15 अपॉन
17। दूसरी वैल्यू है आपकी सेक ए। सेक ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन कोस क्या होता है, देखो ये लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, सेक है तो कोस क्या हो गया आपका बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। एच क्या हो गया आपका 17 और बेस क्या हो गया 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भूलना नहीं है और ये बहुत काम आ रहा है आपको इस एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आप नोट डाउन करते रहा करो बेटा पॉज कर करके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा थे, गिवन sec theta is equal to 13 upon 12, calculate all other trigonometric रेशियो। इसके अलावा जितने भी आपके रेशियोज बच गए वो सब कैलकुलेट करने हैं, तो साइन भी कैलकुलेट करना है, टैन भी कैलकुलेट करना है, कोस भी कैलकुलेट करना है, कोट भी कैलकुलेट करना है और कोसेक भी कैलकुलेट करना है। देखो सेक थीटा 13/12, तो ये क्या हो गया आपका कोस क्या होता है बी बाई एच, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। ट्राइंगल यूज किया हमने, ये हमारा थीटा हो गया। अब यहाँ पे एबीसीडी आप कहीं पे भी लिख सकते हो क्योंकि हमारे को ट्राइंगल यहाँ पे ए या कुछ पर्टिकुलर एंगल दे रखा होता ए बी सी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करते। थीटा दे रखा है तो थीटा को हमने इधर ले लिया, तो अब आपके पास हाइपोटेनस हो गया 13 और बेस हो गया 12 अकॉर्डिंग टू। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकाल देंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC व्हाट इज BC, BC हमें कैलकुलेट करनी है। AB कितना हो गया 12 का स्क्वायर, AC हो गया 13 का स्क्वायर 169, BC स्क्वायर 144। तो ये 144 जो है 169 में से इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो BC स्क्वायर आ गया आपके पास। BC स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25 और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी √25। तो BC इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। BC का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 निकल करके आएगी वैल्यू BC की। तो यहां हमने लिख दिया BC की वैल्यू। अब उसने बोला है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो सेक थीटा दे रखा है तो कोस थीटा आप सबसे पहले लिख दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो 12/13। साइन थीटा P अपॉन H होता है, हिंट के लिए चाहोगे आप लिख लो, इक्वल टू P अपॉन H। परपेंडिकुलर हो गया 5, H हो गया 13, 5/13। अब देखो tan थीटा लिख लो, साइन लिख दिया ना, साइन के बाद लिख दिया करो कोसेक, H अपॉन P 13/5। अब लिख देंगे tan थीटा। देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए साथ साथ लिख दो तो ये वैल्यूज इजी रहती है कैलकुलेट करना। P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 12/5। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक आपको गिवन है, बाकी जो रिमेनिंग है वो 5 रेशियोज आगे बच गए आपके पास। तो कोस थीटा हो जाएगा B/H, साइन थीटा हो जाएगा P/H, कोसेक थीटा हो जाएगा H अपॉन P, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकाल दी P/B, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लिया है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स पता है बच्चों आपको, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एंगल्स हैविंग द वैल्यू लेस देन 90 डिग्री सच दैट cos A इक्वल टू cos B। ये चीज हमें गिवन है कि cos A और cos B इक्वल है। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले तो लिखो गिवन। गिवन में आपके पास क्या है बच्चों? cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू cos B। अब देखो मैं एक ही ट्रायंगल बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशन दे रखा है, आपको एक एग्जांपल दे रखा है, वहां पे वो थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इजी से इजी मेथड बताने की। ए मैंने यहां पे लिख दिया, बी यहां पे लिख दो, सी यहां पे, क्योंकि देखो यहां पे हम ए और सी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो बी रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? वो हमारा एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां पे हमने सी लिख दिया और बी। ए और बी को इक्वल करना है हमारे को, तो ये तो 90 डिग्री ही है। चलो cos ए की वैल्यू निकालते हैं। cos क्या होता है? b बाई एच, बेस अपॉन, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस ए सी अपॉन बी सी, बी बाई, देखो ध्यान से करना है बेटा, मैंने भी गलती कर दी, आप लोग मत करना। बेस क्या हो गया आपका? ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूस। अब देखो cos b, cos b की वैल्यू करते हैं। अब जब ये जो b है ये एंगल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो b बाई एच, बी सी अपॉन ए बी। अब आपको गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B, तो क्या लिख सकते हो आप? ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। रीजन क्या हो गया? cos A cos B, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगी, ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है बच्चों, ए सी और बी सी दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई है। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलियस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है। तो क्या लिख दोगे आप? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, या आप लिख सकते हो इक्वल साइड्स फेसिस इक्वल एंगल्स। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी हमने इक्वल प्रूव कर दिया। देखो cos A इक्वल टू cos B, ये चीज हमें गिवन थी, हमने क्या करा? cos A की वैल्यू निकाल दी, ए सी अपॉन ए बी। यहां से ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसी तरीके से cos B की वैल्यू निकाल दी, ये बेस हो जाएगा इस केस में और ये हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा। दोनों इक्वल है, दोनों रेशियोज को इक्वल रख दिया, ए बी से ए बी कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अब जब दो साइड इक्वल होती है किसी भी ट्राइंगल में तो उसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब करते हैं हम लोग 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7।
7th if cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये चीज हमारे को गिवन है। इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये चीज हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कोट थीटा आपको दे रखा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फिर सेम वही तरीका करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। कोट क्या होता है, b अपॉन p, b अपॉन p। तो हम क्या करेंगे, यहां पे AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द थ्योरम पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 7, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर हो गया 8। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 49 प्लस 64। स्क्वायर करते हैं, यह आ जाएगा आपका 113। AC की वैल्यू आ गई √113। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस 113। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, 9th में भी पढ़ी हुई है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यहां पे यूज करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो 1 को a हो जाएगा और साइन थीटा को b मान लिया हमने। तो a माइनस b का स्क्वायर अपॉन a माइनस b का स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p बाई h। परपेंडिकुलर हो गया 8, हाइपोटेन्यूस हो गया 113 √113 p बाई h 8 अपॉन √113 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस। कोस होता है b बाई h, b अपॉन h 7 अपॉन √113 स्क्वायर। अब देखो वैल्यू आ गई आपके पास। अगर किसी भी वैल्यू रूट में होती है और उसका स्क्वायर करते तो अंडर रूट का साइन हट जाता है। 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे। माइनस 49, तो वैल्यूज आ गई आपकी 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 49 अपॉन 113 और इधर आ जाएगा आपके पास 64 अपॉन 113। अब ये देखो इस पूरे को ही पूरा डिवाइड कर रहे हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 64 अपॉन 113। अभी जो डिवाइड का साइन होता है, जब भी फ्रैक्शन की डिवीजन होती है तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 113 अपॉन 64, ये कैंसिल आउट हो गया आपका 49 अपॉन 64। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी आपको 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 49 अपॉन 64। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट पार्ट इसका है, बहुत इजी है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉट स्क्वायर थीटा।
तो कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास 49/64। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इफ क्या दे रखा आपको, 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A। नोट, क्या ये इक्वल है या नहीं है? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या गिवन है, 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। cot A की वैल्यू क्या निकालनी हमने, 4/3। अब सेम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं यहां पे, ABC, cot A, cot क्या हो गया आपका, B/P, तो बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC हो गया आपका 3 का स्क्वायर, AB हो गया 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 AC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 25। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25 विच इज इक्वल टू 5। AC कितना आ गया, 5 आ गया बच्चों। अब देखो, अब यहां से हमारे को क्या क्या वैल्यू चाहिए, tan की चाहिए, cos की और sin की। अब tan की तो बहुत इजीली निकल जाएगी, क्योंकि cot क्या है, cot A गिवन है, तो cot A का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan A। तो tan A क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि cot हमारे को दे रखा है 4/3, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब वैल्यू निकाल लेते हैं cos A की, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे को रिक्वायरमेंट होगी। cos A B/H, B/H 4/5। sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, sin A, sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/X 3/5। देखो अब इस तरफ हमारे को इन तीनों वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, तभी हम जाकर के बता पाएंगे क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। चलो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें पहले। वन माइनस tan की वैल्यू होगी 3/4, स्क्वायर कर देंगे इसका, नीचे प्लस हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिख देते हैं। एलसीएम आ गया आपके पास 16, डिनोमिनेटर इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, नीचे भी सेम आ जाएगा 16 प्लस 9 आ जाएगा, लेकिन 16। तो ऊपर की वैल्यूज क्या हो गई आपके पास, 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16। तो 7/16 को जो पूरा डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है 25/16। 7/16 डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जिस फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 16 को 16 से कैंसिल आउट कर देंगे, 7/25। 7/25 वैल्यू आ गई किसकी, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos की वैल्यू क्या दे रखी, 4/5, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस sin की क्या दे रखी
3/5। 16/25, 3 का स्क्वायर 9, 9/25। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा 25। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो फाइनली क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। हेंस प्रूव तो सिर्फ बताना था, यस दे आर इक्वल। वो पूछ रहा था क्या ये इक्वल है या नहीं है। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। नाउ वी विल गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एट बी, इफ tan ए की वैल्यू गिवन है आपको 1/√3, फाइंड वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यूज निकाली हमारे को किसकी, फर्स्ट पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। एक पार्ट ये है हमारे पास, ठीक है, दूसरा पार्ट हम बाद में करेंगे। tan A हो गया 1/√3, मतलब आपको दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एंड यू विल गोइंग टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो tan A दे रखा आपको P/B, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 1 प्लस 3। ठीक है, किसी भी स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू, अगर अंडर रूट की वैल्यू का स्क्वायर जो निकालना होगा तो रूट हट जाता है और सेम वैल्यू आ जाती है आपके पास। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, AC की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या है साइन ए P/H, P साइन ए के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, BC, जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1/2 cos C। अब देखो cos C की वैल्यू ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3, तो cos C क्या हो गया B/H, ये बेस हो जाएगा B/H 1/2। अब वैल्यू निकालनी है cos A B/H √3/2 sin C C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और H ये हो गया √3/2। अब ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, अब हमारे को इसके अंदर पुट करनी है, तो साइन A 1/2 इंटू cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 cosine C √3/2 1/4 √3 इंटू √3 3, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई
1। इसी तरीके से हम करते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, अब इसमें हमने हाइपोटेन्यूज कितना निकाला था 2। दोबारा बता देता हूं आपको एक बार, tan A दे रखा आपको P अपॉन B 1/√3। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया था 2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। कोस ए क्या हो जाएगा b/h b/h √3/2। कोस सी क्या हो जाएगा b/h साइन ए p/h साइन सी p/h √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है बेटा, बहुत इजी है। देखो कैसे करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन 10, इन ट्राइंगल PQR right angle at Q, PR plus QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इन दोनों साइड्स का सम दे रखा 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। determine the value of sin P cos P and tan P। इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो तो कैसे करेंगे। ट्राइंगल क्या दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल। कहां पर दे रखी है, क्यू पे 90 डिग्री है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेट पी आर इक्वल टू एक्स। पी आर को हमने क्या कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब ये जो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल से, तो कैसे करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो आप एक्स स्क्वायर की जगह पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। इसमें लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50, 50 इंटू एक्स 50x 25। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे, 50x है माइनस का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 625
प्लस 25 650, x की वैल्यू हो जाएगी 650 अपॉन 50, x की वैल्यू क्या होगी 13, x की वैल्यू क्या होगी 13 हमारा आ गया हाइपोटेन्यूस। और QR कितना हो जाएगा, QR इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमारे को निकालना है साइन P। P के ऑपोजिट में क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, P बाई H 12 अपॉन 13 cos P, B by H, B by H 5 upon 13 tan P, P by B 12 upon 5। देखो बच्चों ध्यान से, साइन P की वैल्यू क्या होगी P by H। P कितना दे रखा है आपको 12, H हो गया 13, cos B हो गया B by H, tan हो गया P by B। तो बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब करेंगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बेसिकली हमारे को क्या है, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर the following are true or false, justify। आंसर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan A, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कह रहा है, जो tan A की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। लेकिन नहीं, अब आपने देखा होगा tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 होता है 1.732। तो ये क्या हो गया, 1 से बड़ी हो गई है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड पार्ट, sec A इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos क्या होता है, b बाई h, ठीक है। और sec क्या हो जाएगा, h अपॉन b। तो बेस छोटा है और हाइपोटेन्यूस बड़ा है, और हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दिस इज ट्रू। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। नहीं, ये भी फॉल्स होगा। क्यों होगा बताता हूं मैं आपको। कोस के लिए क्या यूज करते हैं, कोसाइन, और ये किसके लिए यूज होता है, कोसेक के लिए, इसलिए ये फॉल्स है। फोर्थ पार्ट, cot A is the product of cot and A। ये भी फॉल्स है। क्यों, cot A एक सिंगल टर्म है, cot और A इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये भी फॉल्स है। जब तक cot A नहीं है, cot
एंड ए, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाइड नहीं होता, ये ए की सिंगल टर्म है। जैसे कोट 60 है तो ऐसे थोड़ी लिख देंगे हम लोग कोट 60, ये अलग है मल्टीप्लाइड में, तो ये नहीं होता है। ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो साइन क्या होता है, P/H, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, हाइपोटेनस 3 आ गया और परपेंडिकुलर 4 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी फॉल्स हो गया। सिर्फ हमारे पास क्या स्टेटमेंट ट्रू आई थी, सिर्फ जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे सारे सॉल्यूशंस। आज हमने फिनिश किया 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की और इसका इंट्रोडक्शन भी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।